हे गाइस, वेलकम टू DNIS क्लासेस। इस चैनल पे अभी हम क्लास 6 की एनसीईआरटी कवर कर रहे हैं, जिसमें हमने ऑलरेडी 4 चैप्टर कवर कर लिए हैं। 5th चैप्टर का एक पार्ट हमने लास्ट वीडियो में कवर कर लिया था, जो है लिथोस्फीयर के बारे में। ओके, पिछले वाले वीडियो में हमने देखा कि लिथोस्फीयर क्या होता है, कॉन्टिनेंट्स क्या होते हैं, हर एक कॉन्टिनेंट के बारे में डिटेल में हमने डिस्कस किया है लास्ट वीडियो में। तो अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो प्लीज जाकर पहले वो वीडियो देख लीजिए, ठीक है। और अगर चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तो आइए देखते हैं इस चैप्टर का सेकंड पार्ट, जो है हाइड्रोस्फीयर। ठीक है, ये 3 पार्ट जो होते हैं, लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर और एटमॉस्फेयर, ये तीनों पार्ट है हमारे एनवायरनमेंट के कंपोनेंट है। ठीक है, और ये तीनों मिलाकर क्या बनता है, बायोस्फीयर। ठीक है, तो अभी हम हाइड्रोस्फीयर के बारे में आज हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो हाइड्रोस्फीयर क्या होता है? ओके, हाइड्रो मीन्स व्हाट? हाइड्रो मीन्स इट इज रिलेटेड टू वाटर। ठीक है, तो देखो हमारी जो अर्थ है ना, हमारी अर्थ इस हमें अर्थ को क्या कहते हैं, ब्लू प्लैनेट। क्यों कहते हैं हम ब्लू प्लैनेट अर्थ को? बिकॉज अर्थ में जो है 71% से ज्यादा, ओके, मोर देन 71% ऑफ अर्थ इज कवर्ड विथ वाटर एंड 29% जो होता है वो लैंड सरफेस या फिर लैंड एरिया होता है। ठीक है, तो मैक्सिमम क्या हुआ, मैक्सिमम यहाँ पर वाटर, ओके, 71% से ज्यादा, एंड लैंड एरिया कितना हुआ, 29%। ठीक है, तो हाइड्रोस्फीयर में क्या क्या होता है? हाइड्रोस्फीयर में वाटर के सभी फॉर्म्स होते हैं। ओके, तो इसमें और क्या क्या आएगा हाइड्रोस्फीयर में? हाइड्रोस्फीयर कंसिस्ट ऑफ रनिंग वाटर। ओके, कहाँ से? ओशन, देन रिवर, लेक, ओके, एंड आइस इन ग्लेशियर। ओके, ग्लेशियर में, ग्लेशियर मीन्स जिसे हम हिमनद भी कहते हैं, तो इसमें जो आइस होता है वो भी इसमें आएगा। फिर आइस और एक वाटर वेपर, वाटर वेपर भी वाटर का एक फॉर्म है। ठीक है, जो कि एटमॉस्फेयर में रहता है, वो भी आएगा किसमें, हाइड्रोस्फीयर में। ठीक है, सो रनिंग वाटर, आइस, वाटर वेपर, ये सभी किसमें आएंगे, इट इज इन हाइड्रोस्फीयर। ठीक है, तो अभी जितना भी वाटर अवेलेबल है, ओके, अर्थ में, तो मोर देन 97% ऑफ वाटर इज फाउंड इन ओशन। जितना वाटर है उसमें से मोर देन 97% वाटर कहाँ पर रहता है, ओशन में। और ओशन का वाटर कैसा रहता है, सॉल्टी। ठीक है, इट इज टू मच सॉल्टी, और ये सॉल्टी होने की वजह से इसे हम ज्यादा यूज नहीं कर पाते हैं। ठीक है, और बाकी जितना फ्रेश वाटर रहता है, ओके, ये 97% छोड़ के जितना भी फ्रेश वाटर रहेगा, उस फ्रेश वाटर का लार्ज प्रोपोर्शन जो रहता है वो रहता है आइस के फॉर्म में, आइस शीट के फॉर्म में, एंड ग्लेशियर के फॉर्म में, और या फिर अंडरग्राउंड। ठीक है, एंड वेरी स्मॉल परसेंटेज इज अवेलेबल एज अ फ्रेश वाटर फॉर ह्यूमन। ठीक है, ये पूरा फ्रेश वाटर है। ओके, इसमें क्या क्या आएगा फ्रेश वाटर में? आइस शीट आएंगी, ग्लेशियर्स आएंगे, अंडरग्राउंड वाटर वो भी फ्रेश वाटर रहता है। ठीक है, पर इसमें से जो वेरी स्मॉल परसेंटेज वाटर हम यूज कर पाते हैं, ओके, एज अ ह्यूमन। तो ये अबाउट हाइड्रोस्फीयर। ठीक है, अब डिटेल में देखेंगे ओशंस के बारे में। ओके, क्योंकि मैक्सिमम पार्ट जो आता है हाइड्रोस्फीयर में वो ओशन रिलेटेड। ठीक है, तो ओशंस कितने होते हैं तो वो हम देखेंगे, ओशन के बारे में हम पढ़ेंगे। तो ओशन आर मेजर पार्ट ऑफ हाइड्रोस्फीयर। ठीक है, और हमने पहले भी देखा था कि ऑल ओशंस आर इंटरकनेक्टेड। ठीक है, सभी कनेक्टेड है एक दूसरे से। ठीक है, एंड ओशन वाटर आर ऑलवेज मूविंग, और इसका जो पानी रहता है ओशन का, वो मूव करता रहता है हमेशा, ऐसे एक जगह पे स्टिल नहीं रहता। ठीक है, और ये जो मूवमेंट होती है ओशन की, ये 3 फॉर्म में मोस्टली रहती है। दैट इज, एक तो वेव के फॉर्म में रहेंगी, या फिर टाइड्स के फॉर्म में रहेंगी, या फिर ओशन करंट के फॉर्म में रहेंगी। ठीक है, ये कंप्लीट, ये तीनों जो है वो मूवमेंट ही है ओशन की, पर इसका जो अलग अलग फॉर्म होता है, ठीक है, जिसे हम वेव कहेंगे, या फिर टाइड्स कहेंगे, या फिर ओशन करंट कहेंगे। ठीक है, जैसे कि ये अभी वेव्स है, ठीक है, टाइड्स है, वेव्स है, ओके, ये अलग अलग फॉर्म रहते हैं। और ओशन करंट्स, ये भी इसका मूवमेंट ही ऐसे यहाँ पर रहता है, ओशंस का मीन्स वाटर का जो ओशन में रहता है वो। ठीक है, तो अभी अर्थ में कितने ओशन है? देर आर 5 मेजर ओशंस, ओके, विच आर दैट?
फर्स्ट वन इज पैसिफिक ओशन, ठीक है, एक पैसिफिक है, अटलांटिक ओशन है, इंडियन ओशन है, सदर्न ओशन है एंड आर्कटिक ओशन है। और ये जो दिए हैं ये इनके साइज के अकॉर्डिंग ही यहाँ पर लिखे हैं, ठीक है। सबसे बड़ा जो है वो पैसिफिक, देन उससे छोटा कौन सा आएगा, अटलांटिक आएगा, देन थर्ड नंबर पे इंडियन, देन सदर्न, एंड जो सबसे जो छोटा है वो स्मॉल ओशन इज आर्कटिक ओशन, ठीक है। ये टोटल 5 ओशन है अर्थ पे, ठीक है। तो पहले देखते हैं पैसिफिक ओशन, ओके। पैसिफिक इज द लार्जेस्ट ओशन, ओके। और लार्जेस्ट मीन्स इसका जो एरिया है इट स्प्रेड ओवर 1/3 ऑफ अर्थ। अर्थ में अर्थ का जितना भी एरिया है उसका 1/3 एरिया होता है पैसिफिक ओशन में। और जो डीपेस्ट ट्रेंच है दैट इज मरियाना ट्रेंच, ये हमने पिछले वीडियो में भी देखा था, वो डीपेस्ट ट्रेंच कहाँ पर है अर्थ की, इट इज इन पैसिफिक ओशन, ठीक है, वो भी है पैसिफिक ओशन में, ठीक है। देन पैसिफिक ओशन इज ऑलमोस्ट, इसका शेप कैसा है, सर्कुलर टाइप का है, सर्कुलर इन शेप, ठीक है। और इसके अराउंड कौन से कॉन्टिनेंट आते हैं, एशिया, ऑस्ट्रेलिया, नॉर्थ एंड साउथ अमेरिका सराउंड इट, ठीक है। जैसे हम यहाँ पर देख सकते हैं ये जो है ये वाला पूरा एरिया ये पैसिफिक ओशन का है, इधर भी और ये इस साइड भी, ठीक है। ये कंप्लीट पैसिफिक ओशन है, जहाँ पर इसके सराउंड में नॉर्थ अमेरिका आएगा, साउथ अमेरिका आएगा, इधर ये एशिया आएगा, ऑस्ट्रेलिया आएगा, ठीक है। ये पूरा है पैसिफिक ओशन। देन नेक्स्ट इज अटलांटिक। अटलांटिक है सेकंड लार्जेस्ट ओशन इन द वर्ल्ड, ओके। और इसका शेप है एस शेप, ठीक है, ऐसे ये एस शेप का रहता है अटलांटिक ओशन, ओके। और ये ठीक है, ये जो देखो दिस इज अटलांटिक ओशन, ओके, एस शेप का, ओके। नॉर्थ अटलांटिक ऊपर का पार्ट एंड नीचे वाला जो है उसे साउथ अटलांटिक में डिवाइड किया है। और इसमें इसकी वेस्ट साइड देखो, अगर ये ओशन है ना, ये वाला ये कंप्लीट ओशन है, ठीक है। तो ओशन का ये वाली ओशन की साइड कौन सी होगी, वेस्ट साइड, ठीक है। एंड इधर ओशन की साइड होगी ईस्ट साइड, ठीक है। और इसका अपोजिट ये होता है लैंड या फिर कॉन्टिनेंट की ईस्ट साइड होगी एंड ये वाली वेस्ट साइड होगी, ठीक है। तो ये ओशन की वेस्ट साइड, सो अटलांटिक के ओशन साइड में क्या है, वेस्ट साइड में क्या है, नॉर्थ अमेरिका है, साउथ अमेरिका है, ओके। एंड ईस्ट में क्या है, यूरोप है एंड अफ्रीका है, ठीक है। द कोस्ट लाइन ऑफ द अटलांटिक इज हाईली इंटेंडेड, ओके। इंटेंडेड मतलब क्या है, कट हुई है, ओके। ये ऐसे रेगुलर फॉर्म में नहीं है, इरेगुलर है, ओके। सो ये जो इरेगुलर है, कैसे इरेगुलर है, ये ऐसे, ये देखो यहाँ पर ये ऐसे कट हुई है ये कोस्ट लाइन, ठीक है। इट इज कॉल्ड एज अ इंटेंडेड कट, इंटेंडेड कोस्ट लाइन, ओके। सो ये जो कट होने की वजह से या फिर इरेगुलर एंड इंटेंडेड कोस्ट लाइन जो है, इट प्रोवाइड आइडियल लोकेशन फॉर नेचुरल हार्बर एंड पोर्ट्स, ओके। सो कमर्शियली ये जो होती है इट इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ओके, कमर्शियली। एंड दिस ओशन इज कॉल्ड एज अ बिजिएस्ट ओशन, ओके। ये जो ओशन होता है अटलांटिक ओशन, इट इज कॉल्ड एज अ बिजिएस्ट ओशन। ये हमारा यहाँ पर ये आ गया अटलांटिक ओशन पूरा, ठीक है। सो अटलांटिक हो गया, ये पैसिफिक हो गया यहाँ से यहाँ तक पूरा। देन नेक्स्ट इज अ इंडियन ओशन। तो इंडियन ओशन कहाँ पर है, ये इंडियन ओशन यहाँ पर। और ये इंडियन ओशन जो है ये ऐसा एम शेप का यहाँ पर दिखाई देता है, ओके। और ये इट इज द ओनली ओशन नेम आफ्टर द कंट्री दैट इज आवर इंडिया, ठीक है। एंड इट इज ऑलमोस्ट ट्रायंगुलर इन शेप, ओके। थोड़ा सा एम शेप का या फिर ट्रायंगुलर शेप का भी ये दिखता है, ठीक है। यहाँ पर ये ऐसा पूरा ये इंडियन ओशन है ना यहाँ पर, तो आप ऐसे ऐसे भी इसे कंसिडर कर सकते हैं ट्रायंगुलर फॉर्म में, ठीक है, या फिर एम शेप में भी ये आता है, ठीक है। और यहाँ पर इसके नॉर्थ में अगर हम देखेंगे तो इधर एशिया आता है, इसके वेस्ट में अफ्रीका आता है, और इधर थोड़ा साउथ में देखेंगे तो ऑस्ट्रेलिया आएगा, ठीक है। देन नेक्स्ट इज सदर्न ओशन, ओके। सदर्न ओशन कहाँ पर आएगा, साउथ साइड में, ओके, 60 डिग्री लैटिट्यूड, ठीक है, अंटार्कटिका के नॉर्थ में। अंटार्कटिका कहाँ पर है, ये है सदर्न हेमिस्फीयर में, ओके, दिस इज अंटार्कटिका। सो अंटार्कटिका के नॉर्थ में ये आता है सदर्न ओशन, ठीक है, अंटार्कटिका के नॉर्थ में।
देन नेक्स्ट ओशन इज आर्कटिक ओशन। ओके, आर्कटिक जो है वो स्मॉलेस्ट ओशन, ठीक है। सो आर्कटिक इज लोकेटेड, कहाँ पर है आर्कटिक ओशन? आर्कटिक ओशन इज लोकेटेड हियर, ये देखो ऊपर यहाँ पर, ठीक है, ये जो ऊपर का पार्ट है आर्कटिक ओशन का, ठीक है। इसमें यहाँ पर ये नॉर्थ अमेरिका, इसके एक साइड में, देन यूरोप एंड एशिया, ठीक है। सो आर्कटिक ओशन जो है इट इज लोकेटेड विद इन आर्कटिक सर्कल सराउंड नॉर्थ पोल, ठीक है, नॉर्थ पोल के पास में है ये। एंड इट इज कनेक्टेड विद पैसिफिक ओशन, ये पैसिफिक ओशन से कनेक्ट होता है एक नैरो स्ट्रेच से, जिसे हम कहते हैं बेरिंग स्ट्रेट। ओके, एंड इट इज बाउंड बाय नदर्न कोस्ट नॉर्थ अमेरिका, यूरेशिया मीन्स यूरोप एंड एशिया, ठीक है। ये वाला पार्ट जो है ये पूरा यूरेशिया का पार्ट है, यूरोप एंड एशिया, तो ये यहाँ पर भी कनेक्ट होता है, ठीक है। तो ये हो गया आर्कटिक ओशन के बारे में, ठीक है। तो हमारे कंप्लीट ये 5 ओशन यहाँ पर होते हैं। ओके, सो इट इज अबाउट हाइड्रोस्फीयर कंप्लीट, ठीक है। सो अगर सेशन आपको अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले वीडियो में नेक्स्ट पॉइंट के साथ।